प्रातःकाल जब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवन, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई देता है, किंतु क्या कारण है कि यहाँ कोई ऋषि या मुनि दिखाई नहीं देते? विश्वामित्र जी ने बताया, यह स्थान कभी महात्मा गौतम का आश्रम था। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम के वेश में आकर अहिल्या से प्रणय याचना की। यद्यपि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था तो भी यह विचार करके कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि देवराज इंद्र स्वयं मुझसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अपनी स्वीकृति दे दी। जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम को वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए था। वे सब कुछ समझ गए और उन्होंने इंद्र को शाप दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को शाप दिया कि रे दुराचारिणी, तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई यहाँ राख में पड़ी रहे। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तेरा उद्धार होगा, तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। यह कहकर गौतम ऋषि इस आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए। वहां तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, केवल उसका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। राम और लक्ष्मण के द्वारा अहिल्या का उद्धार होते ही महर्षि गौतम के द्वारा दिया गया शाप समाप्त हो गया और अहिल्या ने पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर लिया। अहिल्या ने राम को धन्यवाद दिया और उनके चरणों में गिर पड़ी। राम ने उन्हें सांत्वना दी और आशीर्वाद दिया कि उनका जीवन अब पूर्णतया पवित्र और समृद्ध होगा। महर्षि गौतम को भी इस घटना का ज्ञान हुआ और वे अपने तप से लौटकर वापस आश्रम आए। उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को उनके पवित्र रूप में देखकर क्षमा कर दिया और दोनों ने पुनः अपने जीवन को पवित्रता और साधना के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। इस प्रकार राम के आगमन से अहिल्या का उद्धार हुआ और उनका शाप समाप्त हुआ। इसके बाद विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर पुनः प्रस्थान कर गए, जहां आगे चलकर राम का स्वयंवर में भाग लेना निश्चित था। इस यात्रा ने राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जहां उन्होंने अहिल्या का उद्धार कर धर्म और सत्य की स्थापना का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। मिथिला की ओर लौटते हुए राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र वन उपवनों से होकर गुजरे। मार्ग में सभी स्थानों का सौंदर्य देखकर राम और लक्ष्मण आनंदित हो रहे थे। जब वे मिथिला पहुंचे तो वहां जनकपुरी में सभी जगह जनक नरेश के राजमहल में होने वाले स्वयंवर की चर्चा थी। राजा जनक ने यह घोषणा की थी कि जो भी धनुष यज्ञ में शिव का विशाल और महान धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही उनकी पुत्री सीता से विवाह कर सकेगा। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राजा जनक के दरबार में पहुंचे। राजा जनक ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और उनसे उनके आगमन का कारण पूछा। विश्वामित्र जी ने राजा जनक को बताया कि ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और वे स्वयंवर में भाग लेना चाहते हैं। जनक ने शिव धनुष का उल्लेख करते हुए कहा, यह धनुष अत्यंत शक्तिशाली और विशाल है, जिसे अब तक कोई भी वीर योद्धा उठा नहीं पाया। यदि आपके शिष्य राम इसे उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे करूंगा। जनक के यह कहते ही
सभा में शिव धनुष लाया गया। वह धनुष इतना भारी और विशाल था कि सभा में उपस्थित सभी राजाओं और योद्धाओं ने देखा तो चकित हो गए। राम ने विश्वामित्र की अनुमति प्राप्त कर आगे बढ़ते हुए धनुष को उठाया। राम ने उसे सहजता से उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई, वह महान धनुष टूट गया और उसकी आवाज से पूरा जनकपुरी गूंज उठा। यह दृश्य देखकर राजा जनक सहित सभी राजा महाराजा अचंभित रह गए। राजा जनक ने यह घोषणा की कि राम ही उनकी पुत्री सीता के योग्य वर हैं और उनका विवाह राम के साथ संपन्न होगा। इस घटना के बाद राजा जनक ने सीता को बुलाया और राम सीता का परिणय सूत्र में बंधने का शुभ समाचार चारों ओर फैल गया। शिव धनुष टूटने की घटना के बाद राजा जनक ने यह शुभ समाचार अपने पुरोहितों और राजदूतों के माध्यम से आसपास के सभी राजाओं और कुलों में भेजा। उन्होंने अयोध्या के राजा दशरथ को भी संदेश भेजा, जिसमें राम और सीता के विवाह की सूचना दी गई। राजा दशरथ इस समाचार से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने मंत्रियों और परिवार के साथ मिथिला जाने की तैयारी करने लगे। कुछ समय बाद राजा दशरथ अपने परिवार, गुरु वशिष्ठ और अन्य प्रमुख मंत्रियों के साथ मिथिला पहुंचे। जनकपुरी में उनका भव्य स्वागत हुआ। जनक और दशरथ ने आपस में मिलकर विवाह की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मिथिला और अयोध्या दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। विवाह की तिथि निश्चित की गई और उस शुभ दिन पूरे जनकपुरी को उत्सवमय रूप से सजाया गया। सजी हुई सड़कों पर संगीत और नृत्य की धूम मची हुई थी। राजा जनक की पुत्री सीता को उनके परम धर्म प्रिय और वीर वर राम से मिलाने के लिए सभी अत्यंत उत्साहित थे। विवाह संस्कार से पहले राजा जनक ने बड़ी श्रद्धा से राम की ओर सीता का हाथ बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी पुत्री सीता है, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाली, पवित्र और सती है। इसे मैं आपको समर्पित करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें और इसे सदा सम्मान दें। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए राम और सीता का विवाह संपन्न कराया। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी राजा जनक की दूसरी पुत्रियों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से संपन्न हुआ। इस प्रकार चारों भाइयों का एक साथ शुभ विवाह संपन्न हुआ और पूरा जनकपुरी उल्लास और आनंद से भर उठा। विवाह के बाद राजा दशरथ अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या में भी भव्य स्वागत और उत्सवों का आयोजन हुआ। राम और सीता का यह पवित्र मिलन केवल दो परिवारों का नहीं था, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और प्रेम का प्रतीक बन गया। राम और सीता का जीवन, उनकी मर्यादा और आदर्श युगों युगों तक संसार के लिए प्रेरणा बन गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना।